दोस्तों, welcome you all at Studies Link. So today we are going to do some very important question of areas related to circle from NCERT. So let's start. बट उससे पहले जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का, वो सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. बोल रहा है इसमें कि दो सर्कल है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है. एक का रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, एक का रेडियस आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर. तो जो थर्ड सर्कल होगा उसका आपको रेडियस बताना है कितना होगा. इस कंडीशन पे इसका जो सर्कमफ्रेंस है थर्ड सर्कल का वो इक्वल होगा. इन दोनों का जब सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे उसके इक्वल होगा, तब आपको इसका रेडियस निकालना है. तो आपको आर फाइंड करना है. करते हैं फाइंड. तो पहला सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर. तो उसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2 पाई आर. तो 2 पाई और आर कितना है 19 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा ये 38 पाई हो जाएगा. एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल आपका 9 सेंटीमीटर गिवन है. तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर. 2 पाई इंटू 9 कितना हो जाएगा ये 18 पाई. सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 18 पाई. ठीक है, तो दोनों को सम कर लेते हैं. सम करने बोला है, सम करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 38 पाई प्लस 18 पाई. कितना आ जाएगा ऐड करके, ये आ जाएगा 56 पाई. ठीक है. तो थर्ड सर्कल जो है हमारा उसका रेडियस को अगर हम आर मान लेते हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस कैपिटल आर. तो उसका सर्कमफ्रेंस हमारा 2 पाई आर हो जाता है. तो क्या बोला था हमारा गिवन क्या है कि सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल इक्वल टू हो जाएगा सर्कमफ्रेंसेस ऑफ थर्ड सर्कल के. सम कितना है हमारा 56 पाई. 56 पाई लिख देंगे इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितना आया 2 पाई आर. पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा. 2 से ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 28 टाइम्स. तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा थर्ड सर्कल का 28 सेंटीमीटर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है. क्वेश्चन आपका बोल रहा है द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि कार का व्हील है, ठीक है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पूछ रहा है आपको कि ये 10 मिनट में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेगा जब स्पीड जो है कार का वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रहा है. तो उसका आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं 10 मिनट में. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं व्हील का. तो डायमीटर 80 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, जो रेडियस का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई को ऐसे ही रन देंगे. क्वेश्चन में कुछ भी आपको पाई को बोला नहीं है लेके, तो हम 22/7 यूज़ करेंगे. तो 2 पाई और आर आपका 40 आया था. तो कितना आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 80 पाई हो जाएगा. फिर 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है व्हील के द्वारा वो क्या होता है इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है व्हील का उसके इक्वल हो जाता है. डिस्टेंस जो कवर्ड होता है व्हील से उसके इक्वल हो जाता है. तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना आया था हमारा 80 पाई. तो जो डिस्टेंस होगा व्हील के द्वारा 1 रिवॉल्यूशन में वो आपका हो जाएगा 80 पाई. ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार आपका कितना गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर. तो ये किलोमीटर पर आवर है, जिसको हम लोग मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर को मिनट में करने के लिए 60 से. ठीक है, तो इसको हम ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 11 टाइम्स. तो ये हमारा 1100 मीटर पर मिनट आ जाएगा स्पीड ऑफ कार. ठीक है, तो 10 मिनट में आपको बोला था ना कि तो 10 मिनट में जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके स्पीड को, तो आ जाएगा उसका डिस्टेंस 11,000 मीटर. ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लेते हैं व्हील का कितना होगा. ये आपका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. तो डिस्टेंस हमारे कितना आया था कार के द्वारा 11,000 मीटर आया था. और सर्कमफ्रेंस हम कितना निकाले थे 80 पाई सेंटीमीटर निकाले थे. तो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे. ठीक है, और पाई को हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे. फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो तब आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन व्हील का 4375 आ जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका मिनिमम 5 सेकंड में बनने लायक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल किसके है, एरिया ऑफ सर्कल के। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना बोला था रेडियस ऑफ सर्कल, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना गिवन है हमारा 60 डिग्री गिवन है, और नीचे अपॉन 360 आ जाएगा। पाई को हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, और रेडियस आपका गिवन है 6। तो यहाँ पे ये कट करके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है सर्कल का। तो ये सर्कल, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 1/4, तो सर्कल का 1/4 ये हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। ये सर्कल है, उसका 1/4 पार्ट ही ना हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा सर्कल का 2 पाई आर होता है, और गिवन यहाँ पे 22 है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। 22 से 22, तो यहाँ पे रेडियस आपका 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें रेडियस मिल गया, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आराम से मिल जाएगा। तो क्या हो जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई, यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। रेडियस हमारा 7/2 आया था। 7 7 2 से ये 11 टाइम्स कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 27/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि क्लॉक के बारे में बात कर रहा है। तो क्लॉक को यहाँ पे आप एक सर्कल की तरह सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो मिनट हैंड है उसका आपको लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड क्या होता है आपका छोटा वाला कांटा होता है ना, एक बड़ा कांटा होता है, एक छोटा कांटा होता है। तो छोटा कांटा मतलब कि उस हिसाब से तो ये सर्कल का रेडियस बन जाएगा, छोटा कांटा ये। तो इसका जो लेंथ है वो आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये 5 मिनट में, मिनट हैंड ही है, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये 5 मिनट में कितना एंगल यहाँ पे बनेगा ये आपको बताना है। 5 मिनट में कितना एंगल होगा मिनट हैंड के द्वारा, ये आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, मिनट हैंड जो है वो पूरा जो आपका सर्कल है या फिर आप कह सकते हैं क्लॉक है, उसको 1 आवर में कंप्लीट करता है। 1 घंटा लगता है उसको पूरा क्लॉक को कंप्लीट करने में। तो 1 आवर जो है वो 360, मतलब कि ये पूरा एंगल आपका कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री होता है। तो 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा मिनट हैंड आपका। तो वहाँ से हम चलते हैं। तो आपका पहले गिवन क्या है रेडियस, सर्कल इसको सपोज किए हैं, तो रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको एंगल जो है मिनट हैंड का 1 आवर में कितना हो जाएगा
एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना आपके, तो कितना कवर करेगा? 360। सर्कल है ना, पूरा 360 होता है, पूरा कवर कर रहा है 1 घंटा में, तो 360 डिग्री कवर करेगा। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा आपका? तो 1 मिनट में आपका ये 60 आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका 1 मिनट में 6 डिग्री वो कवर करेगा। ठीक है, तो आपको कितना बोला है? 5 मिनट में आपको एरिया निकालना है। 5 मिनट में क्या हो जाएगा? ये इसको हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल मिल गया। हमारा एंगल कितना आ गया? यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे क्लॉक के हिसाब से ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन में? हमें एरिया स्वेप्ट निकालना है मिनट हैंड के द्वारा, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। तो वो इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्कल के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर के। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका फॉर्मूला? θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपका? अभी हमने निकाला था 30 डिग्री आया, अपॉन 360 इंटू पाई का यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम यहाँ पे 22/7 लेंगे। और रेडियस आपका कितना है? 14 दिया हुआ है। तो ये 3 से ये 3 और कुछ कट रहा है यहाँ पे, 7 से ये 2 बार में, 2 से ये 6, 2 से 3 से 11, तो कितना आ जाएगा? 11 इंटू 14 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाके आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड क्या आ गया आपका? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया अच्छे से। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, chord of circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of minor segment, major segment. मेजर सेगमेंट में आपका पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे हम जब हमें ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे आपका सर्कल पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में? तो यहाँ पे आपका एक कॉर्ड है, ये इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा सेंटर O है। तो बोल रहा है आपका एक कॉर्ड है आपका जो सर्कल का, उसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड है वो आपका सर्कल के साथ सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कि सर्कल का जो एक कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा नीचे वाला, ये ऊपर वाला आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और रेडियस आपका कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। दोनों साइड 10 लिख देते हैं। तो इसको नेम दे देंगे अगर A B, इसको C और इसको D मान लेते हैं। तो पहले माइनर सेगमेंट निकालने बोलना है, तो माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम ACBO निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ACBO, इसको आप माइनर सेक्टर कहेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर? यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा होल कितना हो जाएगा? ये आपका होल पूरा ये जो होता है सर्कल 360 में से अगर आप 90 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस करेंगे तो आप तो हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा आपका 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा। थीटा हमारा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। पाई यहाँ पे कुछ नहीं बोला, 22/7 लिखेंगे। R²। रेडियस आपका कितना गिवन है? 10। तो 10 इंटू 10, 0 0, ये 9 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 का टेबल से 2 से ये 11 बार में। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 11 × 5 = 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आपका।
तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब माइनस करेंगे तो ये आपका माइनर सेगमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AOP। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका ये OA हो जाएगा, हाइट आपका OB हो जाएगा। तो हाफ इंटू OA, आप OA भी 10 है और OB भी 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ गया 50 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर आपका इतना आ गया। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। माइनस करना है 550/7 माइनस 50, माइनस कर देते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा 200/7, 7 से 7 35 और 350 में से 550 में 350 हो जाएगा तो 200 आएगा। तो 200 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा जाके आ जाएगा यहाँ पे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने बोला था पहला में, तो ये हमारा आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो सेकेंड आपका मेजर सेक्टर निकालना है आपको। तो निकालते हैं मेजर सेक्टर को। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, वो होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल में से जब आप माइनस कर देते एरिया ऑफ किसका, माइनर सेक्टर को। माइनर सेक्टर को जब आप माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू आपको मेजर सेक्टर के लिए 3.14 दिया हुआ है और रेडियस आपका 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। और माइनर सेक्टर का भी हम लोग ने निकाला था, कितना आया था 500/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 314 आ जाएगा। 7 से जब आप 500 को डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 78.5। जब आप इन दोनों को माइनस कीजिएगा तब आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, हमारा सेंटर O हो गया। तो क्या बोल रहा है, सेंटर को कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर गिवन है और ये एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम भी देना होगा AB, इसको हम P मान लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क बताना है कितना होगा। तो रेडियस आपका कितना गिवन है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और एंगल आपका 60 डिग्री मिल गया। तो लेंथ ऑफ आर्क भी हमारा आराम से निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 × 2πr। एंगल कितना आया 60 और अपॉन 360 × 2 पाई का यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो 22/7 लेंगे और रेडियस 21 लेंगे। 7 से ये 3 टाइम्स 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 भी यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। था ना ये सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि पहले तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो उसमें आपको जो सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है सर्कल का। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है। पहले कॉर्ड से आपका सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है।
तो आपका क्या गिवन है, रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OD, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो AD है वो इक्वल हो जाएगा DB के। तो यहाँ पे हम पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना आपका गिवन है, 120 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन 360 इंटू π22/7 इंटू r 12 दिया हुआ है। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। तो एरिया जब हम इस सेगमेंट को निकालेंगे तो क्या करना होगा, हमें सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस करना होगा ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का हमें हाइट और बेस दोनों पता होना चाहिए। तो फाइंड करना होगा OD और AB, तभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो AB और OD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में चलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को जब हम कंग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो वहाँ से हमारा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आएगा CPCT से। तो वहाँ से हमारा AB और OD दोनों का वैल्यूज़ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम चलते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप चलें तो आपका जो OD है वो पहला साइड तो वो कॉमन हो जाएगा, और जो OA है और OB है वो रेडियस के आपका इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में भी आप चलते हैं तो एंगल D यहाँ पे 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी आप चलते हैं तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो गया। CPCT से आपका एंगल भी जो है वो इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, ये एंगल OAD इक्वल टू आपका एंगल BOD, ये हो जाएगा CPCT से, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो हम एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD है, तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB के, ठीक है। तो एंगल AOB कितना हमारा 130 डिग्री है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो फिर हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOD में। किस ट्रायंगल में आपको चलना है, इन ट्रायंगल AOD, इस ट्रायंगल में चलेंगे। यहाँ से हम साइन 60 डिग्री निकालेंगे। तो साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर AD बाई हाइपोटेनस, ये आपका OA हो जाएगा। और तो यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री निकाले, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे आपका AD बाई OA आपका जो रेडियस है वो आपका 12 दिया हुआ है, 2 से 6 टाइम जाएगा तो AD आपका 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम cos 60 डिग्री निकाले हैं, तो cos 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, OD बाई OA। cos 60 डिग्री आपका 1/2 होता है और OD हमें पता नहीं है। OA आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, 2 से 6 टाइम, तो OD आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। AD मिल गया, OD मिल गया। और स्टार्टिंग में ही हम लोग निकाले थे कि जो AD है इज इक्वल टू DB है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा AB जो है वो 2 टाइम्स AD हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। तो AD हमारा कितना आया था, 6√3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हमारा 12 इंटू 2 तो AB हमारा 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाल लेंगे तो हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट OD, तो हाफ इंटू AB इंटू OD। तो हाफ AB हम लोग ने अभी निकाला था, 12√3 आया, OD आपका 6 सेंटीमीटर आया हमारा यहाँ पे OD। तो ये 2 से ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 6√3 इंटू 6, तो 6 6 36, और √3 का वैल्यू हमें यहाँ पे 1.73 लेना है, क्वेश्चन में ही आपको बोला है, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सारा वैल्यूज आ गया है, बस माइनस करना है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AP भी क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था वो कितना आया था, 150.72, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हम लोगों ने निकाला था 62.28 सेंटीमीटर आया।
जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट कॉर्नर of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find, ये दोनों आपको फाइंड करना है। पहला, area of that part of the field which the horse can graze, and second, the increase in the grazing area in if rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है, पाई का वैल्यू आपको इतना यूज करना है क्वेश्चन में। तो ये आपका गिवन फिगर था, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, ये हॉर्स है पर पता नहीं कैसा बन गया हॉर्स, तो इसके लिए सॉरी। ये आपका गिवन फिगर है, आप इसको हॉर्स सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। पता नहीं किसकी तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में ना, कि जो ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और जो हॉर्स है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे बंधा हुआ है, ठीक है। तो वो कितना ग्रेस करेगा पहले ये बताइए। वो 1/4 ही ग्रेस करेगा ना, क्योंकि यहाँ बंधा हुआ है तो 1/4 कितना मीटर बंधा हुआ है, 5 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ है। तो ये 5 मीटर मतलब 1/4 तक ही ये कवर करेगा, ग्रेस करेगा, ठीक है। 1/4 तक करेगा, इसका मतलब जो उसका एंगल कितना बनेगा वहाँ पे सेक्टर 90 डिग्री बनेगा। 1 होल पूरा करता 9, तो वहाँ पे वो 360 होता, पर यहाँ पे 1/4 कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे हमें पहला अगर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है अगर पहला, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जो ये हॉर्स का जो रोप है, जो रस्सी है, वही आपका रेडियस का काम करेगा या नहीं। इसको 1/4 आप माने हैं सर्कल के अकॉर्डिंग, आप इसको 1/4 माने हैं कि इतना ही एरिया में ये आपका हॉर्स जो है वो ग्रेस कर रहा है, बाकी एरियाज में नहीं कर रहा है। तो ये जो है वो आपका लेंथ ऑफ रोप, वो आपका रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। कैसे आप लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप विल बी, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो रोप के 5 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस उसका, क्योंकि लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्ट फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस। तो 1/4 ग्रेस कर रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पहले क्या है, पाई को हम लोग 22/7 और एरिया आर जो है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप ये आ जाएगा 22 × 25/7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 550/7। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 कर रहा है, तो हम 1/4 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 1/4 पार्ट ये नहीं ग्रेस कर रहा है हॉर्स हमारा। ये पूरा आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है ना, एरिया ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे कितना है, 1/4, तो आप कितना कर दीजिएगा आप 78.5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 0 हटा दीजिए और इसको आप 5 से कट कर सकते हैं, इसको 40 मना लेते हैं हम पहले। 5 से ये 8 बार मिल जाएगा, 5 से कितना बार मिल जाएगा, 5 × 5 5 5 7 35, 157/8। इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका 19.625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना ग्रेस करेगा वो हॉर्स, इतना मीटर स्क्वायर वो एरिया ग्रेस करेगा, ठीक है। सेकेंड आपका निकालना है कि अगर उसका रोप, उसका जो रस्सी है 5 मीटर से बढ़ा के अगर आप उसको 10 मीटर बढ़ा देते हैं, 5 का दुगुना कर देते हैं, तब वो जो हॉर्स है वो कितना मीटर ग्रेस करेगा, खाएगा घास कितना मीटर। तो क्या करेंगे हम,
रेडियस आपका 5 से बढ़ के 7 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। तो वहाँ पे आपका तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे हम पाई नहीं ले सकते, सेकंड के लिए आपको 3.14 यूज़ करने बोला है ना। तो यहाँ पे हम 3.14 यूज़ करेंगे, इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 314 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो आपको कितना ग्रेस कर रहा है, 1/4, तो 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1/4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 ही ना ग्रेस कर रही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 बार में 2 से 157 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया पूछा था, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा हमारा, इंक्रीज बोला है ना। तो हम इसमें से 19.625 को अगर माइनस कर देते हैं, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट आपका इतना क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल with a diameter 35 mm. The wire is used to in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. तो ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। तो एक ब्रोच का बात है, ठीक है। तो एक ब्रोच है जो सर्कल के फॉर्म में ब्रोच है आपका, ठीक है। तो वो किस चीज़ से बना हुआ है आपका, सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से वो आपका एक ब्रोच बना हुआ है, ठीक है। उसका डायमीटर आपका 35 mm गिवन है। इस सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है आपका, 35 mm। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या आपका कि उसी वायर को इस्तेमाल करके, उसी सिल्वर वायर को इस्तेमाल करके वो ये जो हमारा सर्कल है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस वायर से वो 5 डायमीटर बनाता है। कितना डायमीटर बनाता है, 5 डायमीटर बनाता है इस वायर से, सिल्वर वायर से। जो ये सर्किल है हमारा उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो आपको पहला फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना होगा, और दूसरा हर एक सेक्टर का एरिया आपको बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है उसका 5 डायामीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो हमारा डायमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 35 mm गिवन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर कितना है, 5। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर 5 है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, पांचों का लेंथ कितना हो जाएगा, जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचों जो डायमीटर है उसका हमको लेंथ मिल जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर कितना हो जाएगा, 35 × 5 कितना आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 175 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हम, तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सर्कल का कितना होगा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2πr। तो इसको हम लोग पाई इंटू डी भी तो लिख सकते हैं, 2r, d इज इक्वल टू 2r। तो d हमारे कितना आया, 125 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई को हम 22/7 लिखेंगे और d को यहाँ पे हम 125 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 7 से जाएगा, d को यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, 35 गिवन है ना हमारा। तो ये 7 से ये 5 बार में जाएगा तो 22 × 110 आ जाएगा,
ठीक है ना। और फिर हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे 22/7 ले लेंगे, और रेडियस आपका हो जाएगा डायमीटर का हाफ। डायमीटर आपका 35 है, उसका हाफ कर देंगे, स्क्वायर कर देना है यहाँ पे आपको। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से 11 बार में 11 पचे 55। 55 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, 1925 अपॉन 2 आ जाएगा। एरिया है mm² आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या बोला है, लेंथ निकालना है सिल्वर वायर का। तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का है उसको, और जो लेंथ है आपका 5 डायमीटर का उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो लेंथ है पूरा सिल्वर वायर का वो निकल जाएगा। तो निकालते हैं। फर्स्ट आपका क्या बोला है, लेंथ पूछा है हमारा। लेंथ आपका आ जाएगा हमारा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हम कितना निकाले थे अभी, 110 निकाले थे। 110 प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का टोटल लेंथ हमारा कितना आया था, 175 mm आया था। 175 इसको जब ऐड करेंगे आप तो 285 mm आएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, सिल्वर वायर जो है हमारा उसका टोटल लेंथ आपका हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आपका आ गया इतना। ठीक है, सेकंड आपका पूछा था हर एक एरिया का आपको सेक्टर निकाला, तो हम एक का निकाल लेते हैं। टोटल 10 है, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सेकंड है आपका एरिया, हर एक सेक्टर का निकालना, हम एक ही बार में निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का क्या हो जाएगा एरिया आपका। एरिया का पूरा पहले तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जितना पूरा टोटल एरिया हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। कितना सेक्टर है, एरिया कितना आया था हमारा, एरिया ऑफ सर्कल इतना आया था। नंबर ऑफ सेक्टर कितना है, 10 है। तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 और 5 से ही जाएगा, 5 से 15 40 45 384 अपॉन 4 mm²। ये आपका आ गया हर एक सेक्टर का एरिया, ये आपका आ गया। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आ गया आपका 285 mm और एरिया आ गया हर एक सेक्टर का 384 अपॉन 4 mm²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 है हमारा, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm. Find the area between two consecutive ribs of umbrella. क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसका 8 रिब्स है। तो उसको जब आप सर्कल की तरह एज्यूम करते हैं, फ्लैट सर्कल की तरह, तब आपको एरिया बताना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, तो अगर हमारा अम्ब्रेला है उसको अगर हम सर्कल की तरह फ्लैट कर देंगे तो ये सारे अम्ब्रेला के रिब्स रहे, 8 रिब्स हो गए अम्ब्रेला के ये। तो ये जो एक रिब्स है हमारा अम्ब्रेला का, ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। अगर इसको हम सर्कल की तरह हमें सपोज करने के लिए कहा गया है, तो ये जो एक रिब्स है हमारा अम्ब्रेला का वो हमारा एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम एक का सेक्टर निकाल लेंगे, अगर एरिया ऑफ सेक्टर 1 का निकाल लेंगे, उसको 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा 8 रिब्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक का एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में ये पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक का निकालना है,
ये पूरा 360 होता है और नंबर ऑफ रिब्स कितने अम्ब्रेला के 8 हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो होल कितना होता है सर्कल का, एंगल 360 होता है, नंबर ऑफ रिब्स कितने टोटल 8 है, तो 8 से डिवाइड दे देंगे तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपका थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो हम एक का अपना एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया जो है वो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के, वो इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर के, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी हम लोग निकाले थे 45 डिग्री आया, अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू इंटू बाई 7 रखेंगे। और रेडियस हमारा गिवन है कितना, 45 सेंटीमीटर हमारा रेडियस गिवन है, तो 45 इंटू 45। तो अब ये 45 से ये 8 बार में जाएगा, इस दो से 11 बार में। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, तब आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको आप कीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई तो आपका कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 795.535 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, जो इक्वल हो जाता है हमारे एरिया ऑफ सेक्टर के, आपका आ गया इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of blade। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार है, कार का 2 वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, बल्कि वो दोनों एंगल बना रहा है 115 डिग्री का, और वाइपर का लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है दोनों वाइपर्स का, ठीक है। तो अगर हम इसको फिगर एज्यूम करें तो कैसा हो जाएगा फिगर आपका, ये एक वाइपर ये हो जाएगा, सेकेंड वाइपर ये है, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इसका आप, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर इस दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपका 115 डिग्री गिवन है, और इसका लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि ये एरिया कितना होगा दोनों ब्लेड्स के द्वारा, ठीक है। तो निकालते हैं। टोटल एरिया आपको निकालना है 2 ब्लेड्स के द्वारा, टोटल एरिया क्लीन बाई 2 वाइपर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वाइपर है तो एक का हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा एरिया ऑफ एक वाइपर के द्वारा जो एरिया क्लीन होगा वही आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू थीटा हमारे गिवन है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, यहाँ पे 22/7 रखेंगे, रेडियस आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से ये जाएगा कितना बार में, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर ये 5 से जाएगा कितना बार में, 5 से 15, 36, 5 से ही जाएगा 10, 5 से 15, ये आ जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है हमारा,
2 से ये 18 बार में, 2 से ये 11 बार में। और कहीं कट रहा है? नहीं, और कहीं तो नहीं कट रहा है। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, तब जाके आपका आंसर 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों वाइपर के द्वारा जो एंगल एरिया होगा वो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। मेनली आपका यहाँ पे फोकस है और ज़्यादा काम आपको इस कैलकुलेशन में करना पड़ेगा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू आपको इतना गिवन है। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक राउंड टेबल है, ठीक है, उसका ऊपर एक कवर है, 6 इक्वल डिज़ाइन है उस कवर का, उसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का आपका, मतलब कवर का 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है एक सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको दिया हुआ है 0.35। ठीक है, कॉस्ट कितना दिया हुआ है डिज़ाइन का, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल 6 डिज़ाइन है, तो उन 6 डिज़ाइन का कॉस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो पहले तो आप, ये आपका गिवन फिगर था क्वेश्चन में ही, तो इस पॉइंट्स को सारे को ज्वाइन कर दिए, सेंटर से मिला दिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिज़ाइन हमारे कितने हो जाएंगे? तो हमें सारे डिज़ाइंस का कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं कि एक का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो एक डिज़ाइन है ये हमारा, अगर हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम सपोज करते हैं, तो एक डिज़ाइन हमारा ये है, तो इसका पहले हम इसका कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर मानेंगे तो हमारा डिज़ाइन कैसे निकलेगा? जब एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसमें से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा कि वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को पहले सेंटर से मिला देंगे, ठीक है, गिवन फिगर तो था ये आपका, तो उसमें पहले हम एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे कि वो कितना आता है, फिर उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करके सारा का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक का हमारा एरिया निकालने के लिए डिज़ाइन का क्या करना होगा, हमें एक सेक्टर को मान लेते हैं, हम सबको नेम दे देंगे ACBO। तो एरिया ऑफ सेक्टर ACB में से जब हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को, तो हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाएगा एक का, फिर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे एंगल तो हमारे गिवन नहीं है, तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो ये होल कितना होता है, 360 डिग्री, ये होल हमारा 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है, तो उसको 6 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा एक एंगल कितना आ जाएगा ये पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल डिज़ाइन कितने हैं हमारे, 6 हैं। ठीक है, तो एक डिज़ाइन के द्वारा एंगल कितना बनेगा, ये सिर्फ एक का कितना आ जाएगा हमारा, जब हम 360 में 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा एक का आ जाएगा, वो कितना आएगा 360/6 अपॉन 60 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस आपका गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल AOB, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपका जो OA है और OB है वो आपका रेडियस हो जाएगा, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल आपका एरिया ऑफ तो ये जो ट्रायंगल है आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है हमारा फॉर्मूला, √3/4 × A²। √3/4 लिख दिए, A मतलब साइड का स्क्वायर, साइड आपका कितना है रेडियस 28 का स्क्वायर कर देंगे। तो √3 को यहाँ पे हमें कहा है 1.7 लेने के लिए, 1.7 लिख दिए अपॉन 4 × 28 × 28। तो 4 से ये 7 बार में जाएगा 7। फिर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑल ओवर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारा ये वैल्यू आएगा फाइनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। फिर हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ हमें सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, थीटा हमें पता चला है, थीटा हमारा अभी निकाले 60 डिग्री आया है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लेंगे इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से 11। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे ऑल ओवर तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका जाके 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर आपका? 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन का एरिया निकालना है, तो माइनस कर देते हैं अब सेक्टर में से ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका इतना आया था 410.66 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आया था 333.2। तो जब इन दोनों को आप माइनस कीजिएगा तब जाके आपका एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन आ गया, तो बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन हमारा आ जाएगा 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन आपका इतना आ गया। तो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका दिया हुआ था कॉस्ट 0.35, तो 6 का कितना हो जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑल ओवर आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन कितना आ जाएगा 162.66, कितना आ जाएगा ₹162.66। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आया हो आपको अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। ये 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका एंगल जो होगा वो पी होगा और जिसका रेडियस आर होगा। तो इसी के टर्म में आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा को यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो थीटा को यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पी लेने बोला है, एंगल पी ले लिए, अपॉन 360 इंटू पाई को हमें क्या मानना है 22/7 मान लेते हैं। नहीं, पाई को यहाँ पे कुछ नहीं मानना है, पाई एग्जैक्ट वही वैल्यू में है, इंटू आर स्क्वायर, आर को हमें रेडियस ही लेना है। हम ऊपर नीचे 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, और 2 इंटू 360 कितना होता है 720 होता है। तो हमारा फाइनली आ जाएगा P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.2 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है।